या हेलो एवरीवन। टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग फर्स्ट लेक्चर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी लेक्चर है वो आप सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एआई क्या है। क्योंकि एआई एक ऐसा वर्ड है जो कि अभी के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग पे है। तो एआई को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आज के क्लास का हमारा जो टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आर्टिफिशियल से के बाद जो एक वर्ड है इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस क्या होता है, ह्यूमन के अंदर में कौन कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाता है, और वही सारा इंटेलिजेंस क्या मशीन के अंदर में होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। उसके बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनाया हुआ, यानी कि बनावटी, जो किसके द्वारा बनाया हुआ है, इंसान के द्वारा। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, कृत्रिम। तो एक ह्यूमन के द्वारा एक बनाया हुआ क्या है, एक बुद्धि है, जो कि ह्यूमन ने क्या किया है, अपने काम को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। तो कह रहा है कि द सबसे सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे करा है, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय स्टैनफोर्ड रिसर्चर जॉन मैककार्थी इन 1956। तो सबसे पहले जो टर्म जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड आया, यानी कि एआई का जो वर्ड जो लाया गया, ये सबसे पहले लाया गया जॉन मैककार्थी ने इसको लाया, जो कि 1956 में इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये क्या करते थे, रिसर्च करते थे, और उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। अगर हम लोग समझें कि एआई क्या है, तो एआई को सिंपल वर्ड में अगर समझा जाए तो लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू थिंक एंड लर्न इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सपोज हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन का काम है क्या करना, ह्यूमन का काम है हर एक तरह के कामों को करना। साथ साथ ह्यूमन क्या करता है, उसके अंदर में एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज़ों को सोच सकता है और सोच कर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। प्लस ह्यूमन के अंदर में ये भी एबिलिटी है कि वो सीख सकता है। सपोज वो पहले साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाने के बाद वो बाइक चलाया, बाइक चलाने के बाद वो कार चलाना सीखा। तो इंसान क्या करता है, लर्न करता रहता है, सीखता रहता है, चीज़ों को सीखता है, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक वही सारा काम अब एक मशीनें भी करेंगी, मतलब एक मशीन भी करेगा, जो उसके अंदर भी, मशीन के अंदर में भी ये एबिलिटी होगा कि वो चीज़ों को क्या करे, सोचे, सीखे, और उसके अकॉर्डिंग हर एक काम करे, बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह। ठीक है। तो एआई को एक और डेफिनेशन एआई का है, यहाँ पे है, तो लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स एआई इज द फील्ड। एआई क्या है, एक तरह का एरिया है, एक फील्ड है, जिसमें मशीनों को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। मतलब पहले के जो मशीन होते थे, मशीन तो कंप्यूटर पहले भी होता था, है ना। तो कंप्यूटर का काम था बेसिकली डेटा को स्टोर करना, है ना। और हम लोग तो शुरू से यही पढ़ाया जा रहा था कि कंप्यूटर का काम है डेटा को स्टोर करना। वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, कंप्यूटर स्टोर करता है। साथ साथ वो डिसीजन नहीं ले सकता है, सोच नहीं सकता और सीख नहीं सकता है। लेकिन अब का मशीन जो हमारा, जो मशीन को अब मशीन को केवल काम कराने के लिए नहीं, बल्कि मशीन को एक ऐसा डेवलप मशीन बनाया जा रहा है जिसमें मशीन भी सोच सके, मशीन के अंदर में भी एक ह्यूमन की तरह काम करने की एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि मशीन खुद पे खुद डिसीजन ले सके, खुद पे खुद सोच सके, और खुद पे खुद वो सारा काम वो कर सके। बार बार इंसान को, ठीक है, बार बार जो है ह्यूमन की ज़रूरत ना पड़े मशीनों को। जैसे अगर इसको हम और भी आसान तरीके से समझें, तो जैसे एक ह्यूमन है जो कि एज ए फ्रेशर है, उसको उसको किसी कंपनी में जब वो गया तो उसको काम करने का कोई भी आइडिया उसके पास नहीं है। अब जब वो जाएगा तो वो बिल्कुल अनट्रेंड है। तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, तब जाकर वो 1 साल 2 साल जब उस काम को अच्छे से कर लेगा, सीखेगा, तो वो खुद से खुद डिसीजन ले सकता है। तो मशीन भी उसी तरीके से, मशीनों को भी बनाया जाएगा, जो मशीन भी पहले क्या करेगा, ट्रेन करेगा, ट्रेनिंग लेगा, और खुद से खुद वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मैककार्थी, इसका जो लास्ट हमारा जो डिफिनेशन है एआई,
तो मैककार्थी के अकॉर्डिंग क्या है, एआई इज द साइंस, ये क्या है, एक तरह का विज्ञान है, एक तरह का इंजीनियरिंग है, जो मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाएगा। मतलब जैसा ह्यूमन इंटेलिजेंट है उसी तरीके से मशीन भी क्या होगा, एक इंटेलिजेंट बनेगा, मशीन भी सोचेगा बिल्कुल ह्यूमन की तरह। तो आई होप आपको समझ में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अगर इसको मैं इन सभी बातों को मैं एक शॉर्ट में बता दूं तो एआई एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डेवलपमेंट है जो सोचने की एबिलिटी और सीखने की एबिलिटी प्रोवाइड करता हो। उसी को हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर जगह यूज हो रहा है। इसका हम लोग एप्लीकेशन भी हम लोग आज अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एआई अगर आप स्मार्टफोन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो स्मार्टफोन में जो कैमरा जो होता है वो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा होता है, बायोमेट्रिक होता है, फेस रिकॉग्निशन होता है। मशीन आपके फेस को समझता है, बाकी और किसी और के फेस को नहीं समझता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि एआई का हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमें पता नहीं है। ये हमारे हैं जॉन मैककार्थी का पिक्चर है। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटेलिजेंस। जो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि एक मशीन के अंदर में भी इंटेलिजेंस डाला जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये इंटेलिजेंस होते क्या हैं। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट में अगर समझे तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि, मतलब एक ऐसा बुद्धि जो इंसानों के अंदर में पहले से रहता है। भगवान ने इंसानों को बनाया और भगवान ने ये बुद्धि क्या किया है, पहले से इन्होंने एक तरह का बीज, एक तरह का क्या है, सीड है, एक तरह का बीज है जो इंसानों के अंदर में डाल दिया। तो इंसान क्या कर सकता है, सीख सकता है, सोच सकता है, और सोच कर अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो नया नया डिसीजन ले सकता है। तो इंसान के अंदर में ये पावर है, ये एबिलिटी है। ये अब यही सारा काम हम लोग मशीन के अंदर में भी करेंगे। सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि इंटेलिजेंस कहाँ से आता है। तो इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम लर्निंग। इंटेलिजेंस आता है कहाँ से, लर्निंग से, सीख कर आता है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ों को सीखेंगे तभी जाकर हमारे अंदर में ना इंटेलिजेंस आएगा। तो जब हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, सपोज मुझे कार चलाना सीखना है और कार मुझे आता नहीं है, तो सबसे पहले मैं उस कार को चलाना, मैं उसका थ्योरी समझूंगा, क्या उसका टेक्निक है, कैसे कार चलाया जाता है। तब जब मैं उसके बाद सीख लूँगा और जब मैं सीखने के बाद उसका जब प्रैक्टिस करूँगा तब जाकर हम क्या करेंगे, एक अच्छा हमारे अंदर में इंटेलिजेंस एक क्रिएट हमारा होगा। इंटेलिजेंस इज यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, यानी कि हम बुद्धि का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपके पास आना चाहिए। आपको एक ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे आपका वो प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। और मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। देन आफ्टर आप किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर नीडेड। अगर आपको अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स अगर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आपके अंदर में अलग अलग टाइप का क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस आपको ज़रूरी है। यानी कि प्रॉब्लम अनेक हैं, तो जब प्रॉब्लम अनेक है तो एक ही इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको अलग अलग टाइप का क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। सपोज अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो अगर आपके पास पैसा का रिक्वायरमेंट है तो पैसा कमाने के लिए आपको काम करना होगा। और काम कैसे करेंगे, काम करने के लिए मुझे एक अच्छा क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई तभी करेंगे जब हमारे पास नॉलेज होगा, जब उसके पास पैसा है ना। तो प्रॉब्लम अनेक हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंटेलिजेंस भी हमें चाहिए। तो ये आपको इंटेलिजेंस समझ में आया। अब हमारा जो लास्ट स्लाइड है, इसके अगले फिर हम लोग स्लाइड में हम लोग और भी हम बहुत सारे बात को समझेंगे। हमारा जो लास्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होता है। तो इंटेलिजेंस बहुत तरह का होता है। फर्स्ट हमारा इंटेलिजेंस है वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल मतलब होता है मौखिक चीज़ों को वर्ड में समझना। लॉजिकल इंटेलिजेंस सेकेंड हमारा क्या है, लॉजिकल, जिसमें नंबर्स के अकॉर्डिंग समझना चीज़ों को, मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना। उसके बाद है स्पेशल स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। उसके बाद फिर हमारा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इतने टाइप का इंटेलिजेंस होता है। हर एक इंसान इसी सब के इंटेलिजेंस से रिलेटेड
उसके पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस उसके अंदर में पाया जाता है, और जिसके अंदर में ये इंटेलिजेंस पाया जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई म्यूजिशियन बनता है, कोई स्पोर्ट्समैन बन जाता है, कोई लॉयर बन जाता है। तो अलग 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 टाइप का इंटेलिजेंस किसी किसी के अंदर में एक होता है, किसी किसी के अंदर में मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, तो वो मल्टीटास्किंग काम करता है और उसके अंदर में मल्टीपल इंटेलिजेंस पाया जाता है। तो हमारा जो ये हमारा इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हमारा क्या है, क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसमें चीज़ों को हम लोग वीडियो के माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। ठीक है। म्यूजिकल मतलब म्यूजिक से रिलेटेड। इंटरपर्सनल, हम लोग सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है, लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होता है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, है ना। हर एक इंटेलिजेंस को हम लोग क्या करेंगे, नेचुरलिस्टिक है, जिसमें इसमें आप जानवरों के बारे में, नेचर से रिलेटेड आप बातचीत करोगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को, ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स करिए। मैं आपको कमेंट्स का मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।